गुड इवनिंग सभी 12th के स्टूडेंट्स को। हम लोग का अभी डिफेक्ट ऑफ विजन चल रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। और कल निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट साइटनेस कहते हैं और इसको मेडिकल साइंस में मायोपिया कहा जाता है, वो फिनिश्ड कर लिया था। उसमें कुछ नोट पॉइंट लिखो तो। नोट पॉइंट फॉर मायोपिया, मायोपिया के लिए नोट पॉइंट। दिस डिफेक्ट फाउंड इन आई ऑफ यंग एज पर्सन। यह दोष जवान आदमी के आँख में उत्पन्न होता है, यानी स्टूडेंट सबको होता है। इसमें फार पॉइंट क्या होता है? नजदीक आ जाता है। नहीं, इसमें नजदीक का तो दिख जाता है, दूर का दिखता नहीं है। फार पॉइंट डिक्रीजेज, फार पॉइंट घट जाता है। फार पॉइंट घट जाता है। तीसरा बात ये भी, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट आल्सो डिक्रीजेज। फार पॉइंट जब घटेगा तो नजदीक वाला जो पॉइंट है वो भी घट जाता है, 2500 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, इसीलिए ऐसे करके देखने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट सब? ऐसे करके देखने लगता है, क्योंकि फार पॉइंट जब नजदीक आता है लेंस मोड़ नहीं पाया तो नियर पॉइंट भी घट जाता है। ठीक है, नियर पॉइंट आल्सो डिक्रीजेज which is less than least distance of distinct vision, मतलब d बराबर 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी लिखेंगे हम लोग नियर पॉइंट घट जाता है जो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी मतलब d बराबर 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। तो ये सब दिमाग में रखना है। मेडिकल सब में ये सब पूछेगा, यहां से क्वेश्चंस उठा देता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिटाऊं ऊपर से। अब दूसरा लिखिए, हाइपर मेट्रोपिया, या इसको इंग्लिश नाम है इसका लॉन्ग साइटनेस, दीर्घ दृष्टि दोष। तो आपको कल बताए थे कि निकट दृष्टि दोष है
तो उल्टा होता है, निकट का ही दिखेगा। उसी टाइप से दीर्घ दृष्टि दोष है तो उल्टा है, दूर का ही दिखेगा, नजदीक का नहीं। The person who cannot see near object clearly but can see far object clearly, then that man suffer from हाइपरमेट्रोपिया। वह आदमी जो नजदीक के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ देख सकता है, तो वैसे आदमी दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित होता है। दूर का देख लेता है, नजदीक का देख नहीं पाता है, नजदीक का देख नहीं पाता है। कोई दिक्कत? नजदीक नहीं देख पाता है, इसका मतलब क्या है कि नियर पॉइंट आगे बढ़ गया। नियर पॉइंट जो नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर है उससे आगे बढ़ गया। तो इसमें लिख सकते हैं इन दिस डिफेक्ट नियर पॉइंट इंक्रीजेज। इस दोष में नियर पॉइंट बढ़ जाता है। अब समझना है इसको, हिंदी इंग्लिश में देख लिए। नॉर्मल आई रहेगा तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यह भी नॉर्मल आई रहेगा तो क्या होता है, कल देखे ही थे, फिर से देख लेना है आज भी। ये आई बॉल हो गया, यहां पर मान के चलिए ये लेंस है। कोई दिक्कत? नॉर्मल रहेगा तो मिड पॉइंट से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए रेटिना तक। जो पैरेलल रे आया, जो रे पैरेलल आया लेंस पर, उसको मोड़ के रेटिना पर पहुंचा दिया, फोकस कर लिया। इसका मतलब ये इमेज बना लिया। नॉर्मल आई में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फिनिटी है फार पॉइंट, वहां से इस ऑब्जेक्ट को देख लिया, यानी दूर की वस्तु को ये आराम से देख लिया। अब नजदीक वाला भी रहेगा,
मान के चलो ये 25 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर पर नियर पॉइंट होता है। यहाँ से ये रे आया, ये भी आया और यह मोड़ कर रेटिना पर पहुँचा दिया। इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस आपका है 25 सेंटीमीटर। डी से दिखाते हैं उसको। तो इसका मतलब नॉर्मल आई है, खराब आँख नहीं है। खराब आँख ये दोनों काम कर सकता है। लेकिन अब आइए ये डिफेक्टेड आई। कौन सा दोष है? हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिक आई नहीं, यानी इस दोष से ग्रसित वाला आई, डिफेक्टेड आई दोष है इसमें। इसमें क्या होगा? क्या है इसमें? नजदीक को नहीं देख पाता है, दूर को देख लेता है। यानी यह वाला जो बात है इसको फुलफिल कर लेगा। इन्फिनिटी से जो रे आएगा, यानी पैरेलल रे आएगा इन्फिनिटी से, जो भी आएगा यानी फार पॉइंट को, उसको क्या करता है? ये देख लेता है। इसको मोड़ दिया यहाँ पे और इमेज बना दिया। ये ओके है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में आएगा? अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आएगा? मान के चलो यह है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कितना है? कोई दिक्कत? 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है। ये फार पॉइंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दूर का चीज को देख लिया। नज़दीक में जैसे ये आया लेंस में एंट्री मारा, बेटा ये मोड़ ही नहीं पाएगा। ये मोड़ नहीं पाएगा। ये तो झुका हुआ था, कम ही मोड़ना था, इसको इमेज बना लिया, लेकिन ये मोड़ ही ना पाया। इसका मतलब इसका इमेज बाहर में बनेगा। बाहर में कोनो पर्दा उर्दा तो है नहीं, रेटिना तो है नहीं, जिसके कारण से इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर। उस वाले डिफेक्ट में क्या देखे थे? पहले ही बना रहा था नहीं, लेकिन इसी डिफेक्ट में ये डिफेक्टेड आई है या ओके है। दूर वाला चीज ओके है, लेकिन नजदीक वाला जो है यह मोड़ नहीं पाया। मान के चलिए, तब इसको यह जो डिस्टेंस है नहीं है नियर पॉइंट, इसको बढ़ाए। अब की बार अगर रे जो भेजेंगे यहाँ पर, तो ये कम झुका हुआ रहेगा, कम फैला हुआ रहेगा, उसको थोड़ा मोड़ लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? ये फैला हुआ तो इसे कम मोड़ना था, मोड़ लिया। जो नजदीक आएंगे, मान के चलो यहाँ आएंगे, तो रे और ना फैला हुआ जाएगा, उसको तो और नहीं मोड़ पाएगा, जो कि नॉर्मल आई भी नहीं कर पाता है इससे नजदीक। ठीक है, भले डिफेक्टेड रहेगा वो वाला डिफेक्ट मायोपिक, तो वो भले उसका नियर पॉइंट शिफ्ट कर देता है आगे की ओर, तो वो देख सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल आई जो रहेगा वो 25 सेंटीमीटर से नजदीक का देख नहीं पाता है। यह बात हम लोग को पहले से मालूम है। तो ये डिफेक्ट हो गया। ऊपर लिख लिया है तुम लोग ना? है? चलिए ठीक है, अभी बनाना नहीं है। अभी डिफेक्ट जो हुआ, क्यों हुआ, इस चीज पर चर्चा करेंगे। चलिए अब इसका कारण लिख लेते हैं। क्या लिख रहे हैं? कारण। काउज। काउज मतलब क्या होता है? कारण। क्या कारण होगा? इसका जो फोकस है बढ़ गया। फोकस करना चाहिए यहां, कर रहा है कहां? यहां। इसका मतलब फोकस क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम लिख सकते हैं कारण में फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज। नहीं, यानी कह सकते हैं आंख लेंस का फोकस
दूरी बढ़ा या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, फोकस ज्यादा होगा, यह सब चीज एकदम कॉमन बात है, पावर बराबर 1/f, फोकस बढ़ेगा तो पावर घटेगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं पावर ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ आई लेंस, फोकस बढ़ा है तो पावर घटा होगा, आई लेंस डिक्रीजेज। नहीं, ये निकल सकते हैं आंख लेंस की क्षमता घट जाता है। क्षमता जो है इसको रे को मोड़ने का, वो क्या हो गया, घट गया। तीसरा रीजन देखिए, तीसरा रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है यह गोला जो है उसी का साइज छोटा हो गया हो, यह जो गोला है आई बॉल वह इसी का साइज छोटा हो गया हो। तो ये भी लिख सकते हैं साइज या डायमीटर, जो भी लिखना है, डायमीटर ऑफ आई बॉल डिक्रीजेज। ठीक है, यानी आई बॉल के व्यास घट जाता है। अगर यह घट गया हो तो फिर भी यह बीमारी आ सकता है। कोई दिक्कत? अब समझिए, ये सब कारण हो गया। अस्थिर रहिए थोड़ा सा। या तो यह भी बीमारी हो सकता है, ध्यान से देखिए, लेंस सिकुड़ता है, अपनी फोकस को कम करने के लिए सिकुड़ नहीं पाया, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसका हो सकता है घट गया हो। पहले इतना इन्फिनिटी पर जो था फैला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है सबको फोकस करके रेटिने पर लाना चाहता है ना, ये तभी दिखेगा। तो वो अपने साइज को, आंख पढ़ाए हैं, अपने साइज को क्या करता है, छोटा करता है, यानी कुबड़ा बनाता है, थोड़ा फोकस कम करता है। फोकस कम करना मतलब पावर बढ़ाता है, बढ़ा नहीं पा रहा है, यानी लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी डिक्रीज कर गया होगा, तो ये बीमारी हो सकता है। तो लिख सकते हैं चौथा और एक बात, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी घट जाता है तो फिर भी यह बीमारी होगा। बहुत सारा कारण है, या फोकल लेंथ आई लेंस का बढ़ गया हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा, पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज कर गया हो। तीसरा, डायमीटर ऑफ आई बॉल इंक्रीज। बहुत सारा इफेक्ट होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट, जिसके कारण बढ़ता भी है। या फ्लेक्सिबिलिटी जो है लेंस का, नहीं जैसे एक्वस होमर वगैरह सब रहता है ना, चिपचिपा, इसमें वो सब कमी आ गया हो खान पान के चलते, जिसके कारण से ऐसा होता है। तो ये सब ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसको बाद में लिखना है, फिगर के बाद में लिखना है उसको। अब आइए रिमीडीज। मतलब होता उपचार। डॉक्टर के पास गया था, ये उपचार कैसे करेगा। ध्यान से देखो क्या कारण है, साले रे नहीं मोड़ पाया, ये साला ये रे मोड़ नहीं पाया, इसका मतलब इसका पावर घट गया है। सब बात तो जान ही गए तुम। मोड़ता कौन सा लेंस है, उत्तल मोड़ता है, अवतल फैलाता है, तो इसका मतलब इसमें उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखना, इसका उपचार कर देते हैं। ध्यान से देखिए क्या है उपचार। ये लेंस है, अच्छी बात है, लेंस ने आई बॉल बना रहे हैं, नेत्र, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी। ये क्या हो गया आपका डी।
इसको मोड़िए नहीं पाता, इमेज नहीं बना पाता है। तो हम क्या किए, बगल में एगो और लगा दिए उत्तल लेंस। क्या लगा दिए? अब देखो उत्तल लेंस जैसे लगाए, उत्तल लेंस जैसे लगाए, थोड़ा सटा के लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाए, यहां समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। यह एक ही लेंस में जाता था, यह मोड़ नहीं पाता था। ये बेटा थोड़ा सा भी तो मोड़ा जाना चाहिए था, इसको सीधे सीधे ना भेज के हल्का मोड़ लिया, सीधे ना जाने दिया और हल्का क्या किया, ये मोड़ा हल्का सा। अब किसको कितना जरूरी होगा, हल्का सा ये क्या किया, मोड़ दिया। कोई दिक्कत? जब हल्का ये मोड़ा फिर ये इस लेंस में आएगा, आएगा तब तो अब इसको पैरेलल रे आ गया, पैरेलल वाला के पड़पड़ा के मोड़ के पहुंचा देता है, यहाँ पर पहुंचाता है कि नहीं, बोलो न रे। इसका मतलब तब ये इसको यहाँ पर इमेज बना लेगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कोई दिक्कत? इस लेंस को पीछे जब बढ़ाइएगा, इस लाइन को जब हम पीछे बढ़ाएंगे एक्चुअल में क्या करता है ये, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है यह लेंस जो लगाए ये कहां इमेज बना दिया, ये इमेज कहां बना दिया, यहां पर। इसका समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इमेज कहां पर बना दिया, यहां पर बना दिया। ऑब्जेक्ट जो यहां था d डिस्टेंस पर, अब इमेज बना दिया मान के चलो x डिस्टेंस पर। कितना पर बना दिया? या नियर पॉइंट जो इसका ये था शिफ्ट कर गया, यहां कितना दूरी पर शिफ्ट कर गया, x दूरी पर शिफ्ट कर गया। नहीं, यानी यह इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इस लेंस का, और इस लेंस ने इमेज बनाया यहां पे। अब यहां का तो ये देखिए लेगा, यहां पर ऐसे भी रखते, यह लेंस नहीं भी रहता तो फिर भी यह वाला रे को ये मोड़ लेता, मोड़ करके इमेज बना लेता। इसके नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं तो ये इमेज बाहर बना दे रहा था, नहीं समझे? तो ऐसा लेंस लगा दिए यहाँ की जो कि रे को मोड़ दे, तो लेंस उत्तल लगा दिए। उत्तल जैसे लगाइए हल्का मोड़ा, हल्का मोड़ा तो यह रे, अगर यह लेंस नहीं रहता सीधे न जाता, चांस नहीं था मिलने का। तो पीछे बढ़ाए तो यह वाला लेंस ने इमेज यहाँ बनाया। इसका मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भले है लेकिन यह लेंस का ही कमाल है कि इसका इमेजे बना देता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका इमेज कहाँ बना दिया, यहाँ पे। जैसे ही इसका इमेज यहाँ पर बनाया, अब इसको ये जो आंख है इसको यह ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, अब उसका तो यह मोड़ ही लेता है, पहले से मोड़ लेता था। अरे ऐसा थोड़ा नहीं कि इन्फिनिटी पर जो है केवल उसी को मोड़ पाया होगा, इन्फिनिटी जैसे जैसे नजदीक आता होगा उसको भी मोड़ के यहाँ पर पहुंचा रहा था, पहुंचा रहा था, पहुंचा रहा था, पहुंचा रहा था। नॉर्मल आई रहा था 25 सेंटीमीटर तक ऐसा करता वो, लेकिन बेटा ये 25 सेंटीमीटर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ दूर जो आता है, यानी ये जो नियर पॉइंट है ये आगे शिफ्ट कर गया इसका, यहां तक के ऑब्जेक्ट को ये इमेज बना लेता था। समझ में रखने, तो ये कैसा लेंस लगा दिया कि जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना दे, इसलिए यहां उत्तल लगा दिए और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया यहां। अब इसको यह ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ यहां दिखेगा, जिसके कारण से वो इमेज बना लेगा खटाक से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कितना फोकस का बात ये आता है, कितना फोकस का यह लेंस लगाएंगे, कितने फोकस का यह लेंस लगाएंगे ताकि दिख जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से आप लिख सकते हैं, रेमेडीज में लगा सकते, लिख सकते हम लोग क्या, बाय यूजिंग कौन सा लेंस बताइए, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का
उपयोग करके। यहाँ तक सबको समझ में आ जाता है, सब पढ़ाता है, ठीक है। और एक दो ठो लिखा देता है ये, ठीक है। अब जो है कितने फोकस का यह लेंस लगाएंगे, इसके लिए कैलकुलेशंस नहीं मिलेगा जनरली, बुक उल्टाओगे तो, इसलिए उसको भी देख लीजिए, ध्यान से देखिए। और इस पर कॉम्पिटिशन्स में खूब क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए फार्मूला आपको आना चाहिए और यह जानना बहुत जरूरी है कि किसको कितने फोकस का लेंस चाहिए। समझ में, बीमारी पकड़ा गया, अब लेंस कितना फोकस का लगेगा उसके लिए चाहिए ना फार्मूला। तो चलते हैं देखते हैं भाई, यहां पर देखिए तो u बराबर क्या है, u बराबर ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां बना रहा है, u बराबर रे इधर जा रहा है तो हम इधर जाएंगे तो माइनस होगा सब, माइनस डी, और v कितना है माइनस एक्स, कोई दिक्कत। तो फोकस निकाल लेते हैं, क्या होगा फोकस, लेंस फार्मूला से जानते हैं चूंकि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर रखिए, पुट पाट कीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का मतलब माइनस एक्स माइनस 1/u का मतलब माइनस डी। तो चलिए देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/d, इसलिए 1/f इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स डी, एलसीएम ले, ये माइनस को हम यहां भी लिखेंगे तो कोई ऐतराज, एक्स डी ले लिए हम लोग एलसीएम, तो ये क्या हो गया माइनस डी प्लस एक्स, इस तरह से उल्टा, हाँ उल्टा दीजिए, उल्टा दीजिएगा तो एक्स डी यहां माइनस दे देते हैं, माइनस बाय नीचे क्या डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स, ये फार्मूला आ गया फोकस का। पावर अगर निकालना है, क्या निकालना है 1/f को ही पावर कहते हैं, यानी यही है पावर आपका, लिख सकते हैं x माइनस डी, एक्स माइनस डी बाय एक्स डी, ये हो गया क्या पावर, ठीक है, क्या हो गया ये पावर। अब ये आदमी का आंख चेक करने गए, बेटा देख रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर ना 40 सेंटीमीटर तक देख रहा है, कितना तक, तो कितना पावर का लेंस चाहिए ये पता चल गया, ये पता चल ही गया, डी 25 सेंटीमीटर होता है, रख कर आराम से बना लेंगे कि नहीं, इलाज कर सकते हैं कि नहीं, आराम से इसका भी इलाज हम लोग कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पहले ये लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिए, उसके बाद ये रेमेडीज हो गया उपचार, कोई दिक्कत, और इतने फोकस का या इतना पावर का लेंस चाहिए, लिखिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अब कौन सा प्रेस बायोपिया पे। प्रेस बायोपिया मतलब होता है जरा दृष्टि दोष। बताओ तो क्या हुआ, जरा मतलब जरा सा दोष होता है, बोलो तब क्या। हमने पूछा, ध्यान से देखिए, हम तो पहले से पढ़ाते थे, हम एक बार पूछे ऐसे 10th वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, अच्छा बता पूछे अच्छा बताओ जरा दृष्टि का दोष का मतलब क्या होता है, बोला जरा के दिन में जो दोष होता है उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उनके वाह। फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछे कि जरा दृष्टि दोष किसको कहता है, खड़ा किए, वो बोला कि जिसको जरा सा दिखाई देता है उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। एक ठो बोला कि जिसको जरा कम दिखाई देता है उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि विजन रेंज जो है जरा सा हो जाता है, दृष्टि क्षेत्र होता है, दृष्टि रेंज है ना 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक, ना ही अनंत तक दिखेगा ना 25, कुछ जरा सा रेंज बचेगा, जरा सा रेंज तक दिखाई देगा, नहीं समझे।
जरा दृष्टि दोष में विजन रेंज जो है, दृष्टि रेंज जो है वह जरा सा हो जाता है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉर्मल आई का विजन रेंज 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक होता है, कोई दिक्कत? तो इसको तब जब जरा सा रेंज हो जाएगा, इसका मतलब नियर पॉइंट भी आगे शिफ्ट कर गया, नियर पॉइंट भी आगे शिफ्ट कर गया, और फार पॉइंट भी नजदीक आ गया। इसका मतलब रेंज क्या हुआ? विजन रेंज जरा सा हो गया, इसीलिए इसका नाम है जरा दृष्टि दोष। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इसमें यह कहना है कि विजन रेंज जो है दृष्टि परास वह जरा सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हो जाता है, कम हो जाता है। तो वह जब कम होगा, ना नजदीक दिखेगा साफ, ना दूर दिखा साफ, करेगा बाप बाप। ये बूढ़ा होता है तब होता है ज्यादातर, ठीक है? जब बूढ़ा होता है तब होता है इसका। तीसरा नंबर लिखिए, प्रेस बायोपिया। ठीक है, मतलब क्या? जरा सा झूम लूं मैं, जरा दृष्टि दोष। देखिएगा यह दोष हौस उड़ा देने वाला है। द पर्सन who cannot see near object clearly and cannot see far object clearly. Then that person suffer from presbyopic eye. In this defect, vision near point increases and far point decreases. That is, vision range becomes small. लिखिए, वह आदमी जो नजदीक के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है एवं दूर के भी वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो ऐसे आदमी जरा दृष्टि दोष से ग्रसित होता
है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा दोष से ग्रसित होता है? जरा दृष्टि दोष से। इस दोष में नियर पॉइंट बढ़ जाता है एवं फार पॉइंट घट जाता है। इसका अर्थ है कि दृष्टि परास छोटा हो जाता है। चाहते थे यही नहीं कॉर्ड लगा देते, क्वेश्चन पूछ देता है। हम एक को बार जब तक नहीं दिखाएंगे बच्चा को तब तक उसको समझ में आएगा जी। एक बार देख लेगा कि ऐसा भी होता है तो उसका दिमाग चलने लगेगा ना। इसीलिए मेरा काम होता है बच्चे को हर एक चीज को दिखा देना। ए बाबू देखिए, ध्यान से देखिए, अगर नॉर्मल, देखो यहां ज्यादा फिगर नहीं बनाएंगे, नॉर्मल आई रहेगा तो ध्यान से देखिए, ये रहा आपका आंख। किसका आंख है? जो देख रहे हैं उसी का आंख है। ये रहा आपका आंख, लेंस यहां लगा रहता है, शॉर्ट में एक बार लगा के काम चला देते हैं। ये रहा आपका आंख, और आप देखिएगा क्या होता है। देखिए, जो है नजदीक में है, जो नजदीक में है बेटा उसको भी मोड़ के यहां पहुंचा देता है। आंख एकदम बिल्कुल सही है। दूर से जो आता है इसका मतलब कैसा किरण आता है बताओ? पैरेलल। कैसा आता है? पैरेलल। कैसा आया? पैरेलल। ये जो पैरेलल आया इसको भी मोड़ के, छोड़ो एक के बार दिखा देते हैं। कोई दिक्कत? इसको भी मोड़ करके यहां पहुंचा दिया, इसको भी मोड़ करके यहां पहुंचा दिया। इसका मतलब आंख क्या है? बिल्कुल सही है। आंख क्या है? एकदम इन्फिनिटी वाला को भी लिया और ये डी डिस्टेंस पर है, इसको भी दिखा दिया। कोई दिक्कत? डिफेक्टेड आई लिख सकते हो या इसको लिख सकते प्रेस बायोपिक आई। प्रेस बायोपिक आई रहेगा तब देखो क्या करेगा। ये बड़ा ही चमत्कार है इसका, ध्यान से देखिए। तब ये क्या करेगा, मान के चलो इसमें कोई अंतर, इसमें कॉर्निया दिखाए उसमें नहीं दिखाए। देखिए ध्यान से देखिए, एक कोई दिक्कत? प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। अब देखिए ये जो नजदीक है, ये जो नजदीक है बेटा, ये नजदीक से रे आया, नजदीक से रे आया, मोड़ ये नहीं पाया, ये मोड़ नहीं पाया तो ऑब्वियसली इसका इमेज मोड़ नहीं पाया तो इमेज यहां बन गया। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है दिक्कत, कहे कि तुम लोग तेज है। तेज तो है ही है, नॉर्मल स्टूडेंट से तेज है, इतना समझ रहे हो तो जरूर कुछ ना कुछ बात है, तभी टिके रह रहे हो। ठीक है, अल्लाह बल्ला जान लेके भागेगा। तो यहां तक समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां तक समझ में।
आ गया कि साला ये नज़दीक पॉइंट पर लेते हैं तो इसका भी इमेज बना नहीं पाया, यानी ये डी डिस्टेंस पर बना नहीं पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? अब जब ये दूर से लेते हैं, दूर से लिए पैरेलल रे, दूर से लिए, अब ये क्या है, ये मोड़ दिया पहले, लो कहानी गंदा कर दिया, मोड़ के यहां बना देता है इमेज। लो ये आदमी है पजामा, ये बूढ़ा हो गया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ना ही इसको नजदीक दिखेगा ना ही इसको दूर दिखेगा। दूर का पॉइंट होगा मान के चलो कहीं 10-20 मीटर पे, ध्यान से देखिए, ना ही नजदीक दिखा ना ही दूर, यानी यह वाला भी पॉइंट शिफ्ट कर गया यहाँ पे, जो कि जैसा हाइपरमेट्रोपिया में हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? और ये फार पॉइंट भी शिफ्ट कर गया, मान के चलो चला आया यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी इतने सा रेंज बचा उसको। नॉर्मल आई का रेंज होता है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक, नॉर्मल आई का रेंज 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक, लेकिन जरा दृष्टि दोष जब हो जाएगा तो यह रेंज ही जो है ना घट गया। समझ में रखने, ना यह दिखा ना यहाँ से लाइन जाएगा तो इमेज बना लेगा, ये यहाँ से जाएगा तो रेमेडीज में देखना बना लेगा, यहाँ से भी जो जाएगा उसका भी बना लेगा, लेकिन इन्फिनिटी को पहले मोड़ देता है, यानी इसको दोनों दोष हो गया, इसको दोनों दोष हो गया, ना नजदीक दिखा ना ही दूर दिखा। इसका मतलब है इसमें दोनों लेंथ लगाना पड़ेगा। हाँ, बायफोकल लेंथ ने बायफोकल लेंस, यानी उत्तल भी और अवतल दोनों भी लगाना पड़ेगा। अवतल लगा देंगे दूर को देखने के लिए, जो कल पढ़े थे हम लोग, नजदीक को देखने के लिए उत्तल। ये रहा चश्मा, देखो ये रहा चश्मा, दूर देखेंगे हम तो ऊपर करेंगे आंख, यानी ऊपर में अवतल रहेगा, इसी में नीचे में, इसी में चश्मा में नीचे में उत्तल रहेगा, यानी एक साथ अवतल रहे और उत्तल दोनों शेप को सेट कर देंगे। नहीं कि नजदीक जब देखेगा अपने ऐसे होगा, दूर जब देखेगा तो ऐसे। बुढ़ा सब देखते हो ना, दूर कहाँ नहीं लौकै छे, चश्मा ऐसे ऐसे करेगा, चश्मा ऐसे ऐसे करता है, आंख नहीं तो ऊपर करेगा। अब तल्ले से अगर ऊपर चला गया एडजस्ट सही से नहीं तो नजदीक देखेगा, चश्मा कब मिलाता है, चश्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह सब बीमारी है। हो गया ना, छोड़िए न देंगे। अच्छा इसका तब देखो 1 सेकंड में, तब हम कारण तारण गोली मारो इसका। रेमेडीज उपचार बाय यूजिंग कौन सा लेंस, बाय फोकल लेंस, ठीक है, डेट इज कॉनकेव इन अपर एंड कॉन्वेक्स इन लोअर पोर्शन ऑफ स्पेक्टलेस। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसमें द्वि फोकल लेंथ का चश्मा चाहिए। नहीं, ऊपर में अपर पोर्शन में अवतल होना चाहिए, लोअर पोर्शन में क्या होना चाहिए, उत्तल। समझ में आ रहा है ना? चश्मे बना देते हैं एक ठो, ये रहा चश्मा, 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 ये रहा चश्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, ऊपर में अवतल, ऊपर में कोई दिक्कत, ऊपर में अवतल, ऊपर में इस तरह से रहेगा और नीचे ऐसे अवतल, इस तरह से रहेगा। कोई दिक्कत, ऊपर में अवतल, नीचे में रहेगा इस तरह से उत्तल।
ठीक है, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। ठीक है, इसका दोष दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उत्तल का कितना फोकस चाहिए, अवतल का कितना चाहिए, तो निकालवे नहीं किए हैं उसमें हैं। उत्तल के लिए भी कितना फोकस चाहिए निकाले हैं, अवतल के लिए कितना फोकस चाहिए दोनों निकाले हैं, बोलो न रे। एक ठो कल निकाले थे, एक ठो आज। दोनों का फोकस किस, कौन सा लेंस का क्या फोकस होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, नो दिक्कत। थैंक यू। एक ठो बचिए गया ना, एस्टिग्मेटिज्म, छोड़ देते हैं।